एक तो जैविक माँ ने, जो आपकी माँ है, उन्होंने प्राण डाले। फिर महाराज जी ने आपके मुख में अपना अंगूठा दिया, लगा कि आप जाने वाले हैं, और आपको हाँ महाराज की गोदी में पेशाब करी और उसके बाद तुम दोनों का विभूति स्नान हो गया था कि उसी दिन आपका नामकरण संस्कार हो गया और तकदीर को सबके सामने पढ़ दिया। कैंची के लिए आए थे जी। तो महाराज सबसे घिरे हुए बैठे हुए थे और महाराज कहते हमारा बेटा आ रहा है, कब खुशबू उसकी आती है। महाराज के शब्द भी ऐसे होते थे, उनके अर्थ कब प्रकट हो, जरूरी नहीं है कि आप उसी समय समझ जाओ, जब उसका वक्त आता है तब। कोई कथा भी है ना, ये बात हर कथा पर भी लागू होती है। कोई भी कथा किसके जीवन में कोई सार्थकता का एक उत्तर कब दे दे, न जाने किस मौके पर। महाराज जब देह छोड़ के चले गए थे, कभी कंबल छोड़ के चले गए, कभी तखत छोड़ के गए, कभी स्थान छोड़ के गए। अभी तक तो यहीं थे, अब कहाँ चले गए, उसने कहा वृंदावन। आपको जिस तरह से माँ प्रसव पीड़ा सहती है और वो प्रक्रिया जब होती है तो माँ अपने प्राण बच्चे में डाल रही होती है। तो एक तो जैविक माँ ने, जो आपकी माँ है, उन्होंने प्राण डाले। फिर महाराज जी ने आपके मुख में अपना अंगूठा दिया, लगा कि आप जाने वाले हैं, और आपको फिर उन्होंने प्राण डाले। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि जितने लोगों से मैं मिला हूं कि उन्होंने, किसी ने बताया हो कि मैंने महाराज जी की गोदी में जाके सूसू किया हो, है ना, सूसू कहेंगे बच्चे को। तो वो जो है एक जो बच्चे की धार जाती है और वो राख में पड़ती है जाके, क्योंकि महाराज जी के हाथों में है आप, तो मैं उसे ये नहीं कह सकता कि वो पेशाब है, और वो उसमें से जो धूल उठती है, और आपने बताया जैसा कि आपके शरीर पर छा जाती है। तो मैंने बहुत संत देखे हैं, संत जब एक संत लीला में आते हैं तो फिर अपना राख लगाते हैं, वो लगाते हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या वो कहीं भस्म दीक्षा तो नहीं थी? वाह, क्या बात कही आपने। हमारे एक घर में उन दिनों 2 महाराज जी काम करते थे, बड़ा परिवार था, वो खाना बनाते थे जी। लोनी जी थे वो। तो अब वो घर के बुजुर्ग जैसे हुए जी, हमारे लिए बुजुर्गी थे, पाला है हमको भाई। तो वो कहा करते थे कि बस ऐसा हुआ कि बस तुमने वहाँ महाराज की गोदी में पेशाब करी और उसके बाद तुम दोनों का विभूति स्नान हो गया था। मुझे लगता है कि सांसारिक मोह माया से विरक्त होके आदमी जब वो भभूति करता है तो वो आपका तुरंत भभूति दीक्षा भी हो गई। तो आज उसको किस दृष्टि से देखते हैं? मैं आपसे अगर वर्णन करता हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं साक्षी रहा हूँ उसका, जबकि मैं साक्षी से तो क्या रहा हूँ, कोई बोध ही नहीं था। जो मृत्यु के मुंह से निकल के आया हो, महाराज ने प्राण फूके हो, क्या खुश होगा उसको। महाराज का इतना ऐसा स्पर्श, वो तो होश ही खोआ दे किसी के भी। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उसी दिन आपका नामकरण संस्कार हो गया और तकदीर को सबके सामने पढ़ दिया, ये मेरा बेटा निम्मी है, और आपने कई बार बताया भी है, और ये डॉक्टर बन के सेवा करेगा। तो फिर अभी तो कुछ पता ही नहीं है कि बच्चा क्या करेगा। आज भी बच्चा, यही बच्चा बैठा हुआ है ना, ये पूज्य, हम प्रातः स्मरणीय है मेरे लिए, लेकिन ये जो बच्चे की बात है हम उसी कालखंड में ले जाना चाह रहे हैं। तो आप फिर डॉक्टर बने, तो क्या ये लगता रहा कि हमें डॉक्टर बनना है, या स्वतः प्रक्रिया के अंतर्गत जैसे बच्चे बनते हैं वैसे डॉक्टर बने? नहीं, डॉक्टर तो उस प्रक्रिया के तहत ही बने, परंतु उससे पहले एक छोटी सी घटना जरूर हुई थी जी। उस वाले वक्त में जब मैं मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया था, अर्ली 70s की बात है जी। तो 60 और 70 का दशक। डॉक्टरी का ख्वाब एक बड़ा सपना होता था, बहुत बड़ा।
70 की हाँ, उस समय के बच्चों से पूछो तो उनका सपना होता था डॉक्टर इंजीनियर बनने का। दो ही चीज, बहुत से कैरियर तब नहीं होते थे, लेकिन ये उत्कृष्ट कैरियर माने जाते थे। बिल्कुल सही बात। आज तो चुनाव करने के लिए बच्चों के पास इतनी चीजें हैं कि डॉक्टरी इंजीनियरिंग तो पीछे छूट गई है। नहीं, आज भी ईमानदारी का बहुत बड़ा पेशा है। तो लेकिन उस समय जो था ये था। तो क्या हुआ था कि मैं अपने माँ और पिताजी के साथ कैंची गया हुआ था जी, जाते रहते थे जी। तो महाराज से चलते वक्त वहां उनसे भेंट करने के बाद मैंने महाराज से ऐसी सहज भाव से पूछा था कि महाराज अब कब दर्शन होंगे, जबकि ये सवाल मुझे याद नहीं आता कि कभी मेरे मन में भी आया हो कि महाराज से ये पूछूं कि दर्शन कब होंगे। और दर्शन देने खुद ही आते थे वो जी जी। हम तो देखिए महाराज आगे आवाज लगी तो वो घर में आए हुए दिखाई देते थे। ये आ रहे हैं। कभी कई बार होता था कि नैनीताल में जो हमारे घर है तो वो जो भवाली रोड है जी, वहां से कैंट में उतरने के लिए, भवानी लॉस तक उतरने के लिए पैदल रास्ता है। तो करीब रहा होगा करीब कोई ज्यादा से ज्यादा समझो 70-80 मीटर का इतना वॉक है उसमें, डाउन जी स्लोप है वहां से। तो कई बार होता था कि महाराज जा रहे तो दौड़ के जाते थे, तो महाराज फिर कंधे में ऐसे हाथ रख के सहारा लेके, स्लोप है बहुत वहां पर जी। उस समय तो बाद में तो सीमेंट वगैरह हो गया था उस रास्ते में, लेकिन उस समय बड़का बरसाता मत होते थे उसमें। तो महाराज को सहारा देने के लिए चले जाते थे। तो महाराज कभी ऐसे कंधे में हाथ रख के चल रहे वैसे लाते थे उनको। लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहा कि महाराज दर्शन कब होंगे। लेकिन उस रोज मैंने उनसे पूछा था, महाराज ने कहा था कानपुर में मिलेंगे तुझसे। अच्छा, कानपुर में मिलेंगे। कानपुर में तो कानपुर से मेरा कोई रेफरेंस था नहीं उस समय। खैर बात आई गई हो गई जी। और हुआ ये कि मेरा सिलेक्शन कानपुर मेडिकल कॉलेज के लिए हुआ। अच्छा जी, क्या बात। अलबत्ता ये बात दूसरी थी कि महाराज से भेंट मेरी कानपुर में हुई नहीं, लेकिन एक और घटना घटी जी। आपने पूछा था कैसे हुआ जी। मैं कानपुर मेडिकल कॉलेज अंतर्गत पहुंच भी गया जी। और आपने पुरानी यादें दिला दी हैं। मैं वहां से पहली छुट्टी में घर आया हुआ था, दशहरे की छुट्टी थी। तो मेडिकल कॉलेज में जाके एक चीज जरूर होती है, होम सिकनेस पहले जी। वहां का माहौल स्पेशली फर्स्ट ईयर में तनावपूर्ण होता है हर बच्चे के लिए जो उसमें एंटर करता है, कष्टप्रद होता है वो भी एक। लेकिन जीवन का अध्याय जो बहुत कुछ सिखाता है। जी, ऐसा जी, नहीं है कि वो आपको परेशान करता है। वो उस तपस्या की शुरुआत है। तो बिल्कुल तो मैं वहां से दशहरे की छुट्टी में आया हुआ था, बड़ा उत्साह था। घर आया तो सीधे माँ के साथ में कैंची गया। हमारे जाने से पहले और जब तक हम पहुंचते वहां बस से आ रहे थे हम लोग नैनीताल से भवाली आए, भवाली से हम लोग कैंची के लिए आए थे जी। तो महाराज सबसे घिरे हुए बैठे हुए थे और महाराज कहते हमारा बेटा आ रहा है, डॉक्टर है। अब बार बार कहें हमारा बेटा आ रहा है, डॉक्टर है, डॉक्टर बेटा आ रहा है हमारा। तो जरा देर बाद मैं और माँ आए वहां। तो बोलो महाराज बोले, वो तखत में बैठे थे, वहीं से वो पुल तक का हिस्सा दिखाई देता ना जी जी। और वहां से अंदर को आ रहे हैं तखत की ओर को। महाराज बोल लो आ गया, नहीं आ गया, हमने कही थी बेटा आ रहा हमारा, हमने कही थी बेटा आ रहा हमारा, आ गया डॉक्टर। तो वहां स्थानीय लोग बहुत थे, जिन सभी से अधिकांश से परिचय था। तो उन्होंने माँ से कहा, जो हम तो हैरान है, कौन आ रहा है डॉक्टर बेटा आ रहा है, तो ये आ रहा है। उसने कईयों को पता ही नहीं था मेरे डॉक्टरी से लेना देना भी क्या है कि मैं वहां कानपुर मेडिकल कॉलेज में हूँ। लेकिन महाराज कथा विनोद ऐसी जी। उस वक्त मेरे से महाराज ने कहा था, मैं उनके पैर दबा रहा था, तो मैं बैठा हुआ जैसा हमेशा ही होता था। अचानक उससे बोले, झुक के डॉक्टरी रामचरितमानस से सीखना, डॉक्टरी रामचरितमानस से सीखना। अब ये मुझे बात कुछ भी समझ में नहीं आई जी। मैंने कुछ नहीं कहा, बात भी मेरी समझ में नहीं आई। लेकिन हर चीज का जरूरी थोड़ी है, बात भी तो किसी पौधे की तरह होती है जी। कब बोया जाता उसको, कब पलवित होता है, कब उसमें फूल लगती है, कब खुशबू उसकी आती है। महाराज के शब्द भी ऐसे होते थे, उनके अर्थ कब प्रकट हो। जरूरी नहीं है कि आप उसी समय समझ जाओ, जब उसका वक्त आता है तब। कोई कथा भी है ना, ये बात हर कथा पर भी लागू होती है। कोई भी कथा किसके जीवन में कोई सार्थकता का एक उत्तर कब दे दे, न जाने किस मौके पर, सही बात, किस घड़ी में। इसीलिए तो कथा पुरानी नहीं पड़ती है, हमेशा नई होती है, तरोताजा होती है। इन कथाओं का सबसे बड़ा जो प्रचंड प्रभाव है, जो वो प्रसाद है जो कभी बासी नहीं होता, वो यही है कि हर बार कोई ना कोई संदेश आपको स्पेशली सुनने वाले को जी, पढ़ने वाले को, लीला में शामिल होने वाले को दे जाती हैं। इसलिए कभी पुरानी नहीं होती हैं। इसलिए बार बार आप मानस पढ़ते हो, गीता पढ़ते हो, कब पुराना होता हो।
कभी नहीं। है? प्रवाह की तरह है, गंगा भी कभी पुरानी होती है। हाँ, जियोलॉजिकली देख ले तो पता लग जाएगा कि भैया लगभग 6 करोड़ साल पुराना हिमालय और गंगा उससे पहले भी थी। वो तो उड़ गई ऊपर को, उसमें ये तो बात है। जियोलॉजिकली शायद उनसे पुरानी निकलती पत्थरों के हिसाब से। तो ये प्रवाह है जो कभी पुराना नहीं होता, गंगा की तरह हमेशा तरोताजा रहता है। बाद में धीरे धीरे थोड़ा सा कुछ कुछ महाराज की कृपा से समझ में आया कि डॉक्टरी की एक किताब ये भी है। वरना तो हम तो वही एनाटॉमी फिजियोलॉजी मेडिसिन में डूबे हुए थे, उसके अलावा कुछ होश ही नहीं होता था। लेकिन जब सार्थकता मालूम पड़ी कि इसके बिना तो ये सेवा की पढ़ाई नहीं हो सकती, सेवा की पढ़ाई, क्योंकि डॉक्टरी का उद्देश्य जो है वो मूलतः सेवा है जी। क्योंकि देखो ना, एक तो है सिंपैथी, सहानुभूति, कि डॉक्टर के दिल में सिंपैथी हो, नहीं, वो काफी नहीं है। अगर उसके मर्म को समझे डॉक्टरी के, तो वो सहानुभूति नहीं है, समानुभूति है जी। मरीज का दर्द अगर आपका अपना दर्द है, विश्वास जानिए, आपके पास उसका जैसा भी ज्ञान है, जो भी ज्ञान है, लेकिन उसकी दर्द की अनुभूति समाधान दे देती है, वो उसकी कृपा है। तब आप इलाज नहीं कर रहे होते हो, जहां से समस्या आती है वही उसका समाधान भी प्रदान करता है। ये सच्चाई है। इसलिए मानस उन्होंने मेरे सिलेबस में जो किताब जोड़ी वो रामचरितमानस सेवा से जुड़ी रहे। अच्छा साहब, ये पहले वर्ष की घटना है। आप जब तीसरे वर्ष में पढ़ाई कर रहे थे तो उस समय महाराज जी ने मानव लीला का विश्राम किया है जी। और जब आप विज्ञान के आदमी, आप चिकित्सा विभाग के आदमी हैं, तो और इधर एक श्रद्धा भाव भी जुड़ा हुआ है, तो दोनों में द्वंद्व चला होगा उनके जाने पर। एक ये है कि मानव शरीर चला गया है चिकित्सा के हिसाब से, लेकिन श्रद्धा कह रही होगी कि नहीं नहीं, तो दोनों में जो द्वंद्व चला, तो क्या परिणाम उस समय महसूस किया था? मैं बहुत पुरानी बात पूछ रहा हूँ। उस रात को जब महाराज ने पार्थिव देह छोड़ा था अपना, जी, महाराज जब देह छोड़ के चले गए थे, कभी कंबल छोड़ के चले गए, कभी तखत छोड़ के गए, कभी स्थान छोड़ के गए, अभी तक तो यहीं थे, अब कहाँ चले गए? उसने कहा वृंदावन चले गए। ठीक, जी जी। लेकिन देह छोड़ के, संतों के लिए हम क्यों कहते हैं उन्होंने देह छोड़ दी? जी जी। आमतौर पर तो आदमी के लिए हम मरना कहते हैं, क्योंकि मरना कोई नहीं चाहता। मरना कोई नहीं चाहता है? मरा कोई नहीं है, लेकिन मौत से सबसे ज्यादा भयभीत है। सही बात है। मरने का अनुभव नहीं है, उस चीज से डर लगे जिसका अनुभव है। कोई आशंका है तो बात समझ में आती है। यहाँ तो किसी को अनुभव नहीं होता है, फिर भी मरने से डर रहा है, देख के ही डर पैदा मरते हुए देख के डर गए। वो उस सत्य को समझते थे। अब देखो ना, पंचकोशी है शरीर पूरा, जी जी, अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, और उसके अंदर आनंदमय कोश है। इतनी चीजें हैं। और जिस हम अन्नमय कोश की बात कर रहे हैं, वो 2-3-4 किलो का होके पैदा हो रहा है, प्रतिक्षण बदल रहा है इतनी तेजी से। अरे वो कब आप थे? आप किस वाले को कहोगे अगर एक तेजी से आपको दिखाया जाए आपकी फिल्म को? फास्ट फॉरवर्ड, आप कौन से वाले हो? सभी आप हो, लेकिन आपस में उनका कोई तालमेल, कोई रूप के हिसाब से तो दिखाई नहीं देता, बिल्कुल नहीं दिखाई देता। सारे प्राणी अगर आप देखें जो गर्भ से जन्म लेते हैं, वो गर्भ योनि में सब एक से दिखाई देते हैं। बड़ा मुश्किल होता है, सब कैटरपिलर जैसे होते हैं। हाँ। सबकी शुरुआत, चाहे वो किसी का मछली का बच्चा हो, है, चाहे किसी का, चाहे हाथी का हो, जी, वो सबकी शुरुआत मिलती जुलती है। बड़ा उसको डिस्टिंग्विश करना फर्क है, बिल्कुल। लेकिन उसके अंदर एक व्यक्ति पैदा हो रहा है जो अनूठा है, न भूतो न भविष्यति है वो, और कालखंड में अपना खेल खेल रहा है, जो बढ़ रहा है, प्रतिक्षण बदल रहा है, फिर भी वही रह रहा है। जो फिर भी वही रह रहा है वो कौन है, और जो बदल रहा है वो कौन है? दोनों की सत्ता है। जो बदल रहा है उसकी अपनी सत्ता है, और जो नहीं बदला है उसकी भी अपनी सत्ता है। वो केंद्र है, एक परिधि है। उस समय की एक खास घटना थी। मैं हॉस्टल में था, रात को मैं जब सुबह उठा तो मेरे को याद आया कि रात मैंने महाराज देखे थे। मैं समझता हूँ ये मेरा ही नहीं, बहुत से लोगों का, महाराज के भक्तों का, जिन पर महाराज की कृपा रही है, उन्हीं की कृपा से दर्शन होते रहते हैं। और वो सपना नहीं होता। जगत को स्वप्न कहते हैं ना, और मिथ्या कहते हैं। मिथ्या का अर्थ क्या होता है कि जो है अस्तित्व से विहीन नहीं है, लेकिन जैसा दिख रहा वैसा नहीं है, वैसा नहीं है, है भी और नहीं भी। हाँ, जो सचमुच है वो अपरिवर्तनीय है, वो हमेशा रहेगा, वो हमेशा
ठीक है, तो इसलिए मिथ्या है कि वो परिवर्तनशील है, पहली बात। तो वैसे ही अस्तित्व के आयाम है। तो महाराज का उस दिन मैंने दर्शन किया था, महाराज हाफ मेरे को बस्ट में दिखाई दिए थे उस रोज, और यूं ऐसे ऊपर से जैसे नीचे को देख के कह रहे हो मैं कहीं नीचे पर हूं अपेक्षाकृत, अब हम अमरकंटक जा रहे हैं। जी, महाराज ने ये कहा था उस रोज, अब हम अमरकंटक जा रहे हैं। तो कोई अर्थ तो कोई था नहीं उसका, लेकिन हाँ जी, मैंने कहा चलो। मैं तैयार होके जब जा रहा था तो मैं सीढ़ियों से उतर रहा था हमारे हॉस्टल की, तो ग्राउंड फ्लोर में उस सीढ़ियों के पास में मेज में अखबार फैले रहते थे रोज, जी, क्योंकि वहीं से मेस को रास्ता था। तो अखबार देखते हुए निकल जाते थे, कभी अखबार उठा ले गया, अंदर बैठे बैठे पढ़ रहे, जाते जाते इतना ही समय मिलता था, सीधे फिर क्लास भागते थे वहां से। जी, तो मैंने वहां सीढ़ियों से देखी हेडिंग, उसमें महाराज के जाने का समाचार था। तो मैं एक बार तो क्षण बात को हिल जैसा गया था, लेकिन वो महाराज जी की लीला होती है, कृपा होती है, भाव भी वही देते हैं, प्रभाव भी वही देते हैं, गति भी वही देते हैं, और भी वही देते हैं। सही बात। जब सामान्य होके पहले मुझको लगता था विश्लेषण करूं तो पता नहीं उस रोज मैंने कैसे नाश्ता किया होगा, कुछ नहीं याद है, लेकिन सामान्य था। मुझको लगा था कहाँ गए हैं, खुद ही तो कह के गए हैं, मुझको तो बता के गए हैं कि अमरकंटक जा रहे हैं। ठीक है, जिस रूप में भी जा रहे हैं उनके रूप का कोई ठिकाना थोड़ी है। अब ये महाराज यहाँ दिख रहे हैं, कभी वहां दिख रहे हैं, दो जगह तीन जगह तो दिखाई देते थे।